कोडिंग की शुरुआत वेब इंस्टीट्यूट के साथ। सब्सक्राइब करें वेब इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल को। डेटाओं को सर्च करने के लिए अमेजिंग फंक्शंस प्रोवाइड करता है ES6 आपको। स्पेशली अगर आपको स्ट्रिंग के अंदर से किसी डेटा को सर्च करना है तो उसके लिए दो बड़ा ही बेनिफिशियल फंक्शन है जिसको हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और उसका प्रैक्टिस करेंगे। इसके अलावा हम रेस्ट पैरामीटर्स के बारे में जानेंगे जो बड़ा ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। फ्यूचर में अगर आप रिएक्ट पढ़ोगे, एंगुलर पढ़ोगे तो वहाँ पर रेस्ट पैरामीटर का बहुत इस्तेमाल होता है। तो ES6 पढ़ने से आपको मल्टीपल फ़ायदे होंगे। एक तो जावास्क्रिप्ट की एडवांस्ड नॉलेज हो जाएंगी। दूसरा, फ्यूचर में जब आप जावास्क्रिप्ट से बने हुए किसी लाइब्रेरी या फ्रेमवर्क को पढ़ोगे तो अच्छी तरह से आप उसे समझ पाओगे। मैं आपको रेकमेंड करूँगा कि जॉब रेडी कोर्स है हमारा रिएक्ट के साथ, जिसमें आपको Next.js भी पढ़ाया गया है। ये कंप्लीट फुल स्टैक डेवलपमेंट कोर्स है। तो हमारी वेबसाइट पर विजिट कीजिए, कोर्सेज सेक्शन में जाइए और रिएक्ट में जरूर एनरोल कीजिए। वेलकम टू वेब इंस्टीट्यूट। अगर आप चैनल पे नए हो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कीजिएगा। वीडियो जरूर लाइक कीजिए। कोई क्वेरी या क्वेश्चन है तो कमेंट कीजिए। चलिए शुरुआत करते हैं। स्क्रिप्ट टैग को शुरू किया मैंने। एक कांस्टेंट प्रिपेयर कीजिए डेटा के नाम से, किसी भी तरह का इसमें स्ट्रिंग असाइन कर दीजिए। मैंने डिफाइन कर दिया माई नेम इज सौरभ। ये स्ट्रिंग हो सकता है आपका डेटाबेस से आ रहा हो, फ़र्क नहीं पड़ता है, कहीं से भी आ सकता है ये स्ट्रिंग। मुझे चेक करना है कि क्या डेटा जो है मेरे द्वारा डिफाइन किए गए स्पेसिफिक स्ट्रिंग से स्टार्ट हो रहा है। तो मैंने पास कर दिया माई। तो स्टार्ट्स विथ एक फंक्शन है जो चेक करेगा कि क्या डेटा जो है वो माई नाम के स्ट्रिंग से स्टार्ट हो रहा है। अगर हो रहा होगा तो ये आपको ट्रू रिटर्न कर देगा। मैंने यहाँ पे मैच्ड के नाम से कांस्टेंट प्रिपेयर किया। टेस्टिंग पर्पस के लिए मैच्ड को आप यहाँ पे पास कर दो अलॉट के अंदर या कंसोल में प्रिंट करके चेक कर लीजिए। रन कीजिए जरा इसे। मैंने पेज को रिलोड किया, देखिए ट्रू आया क्योंकि मैंने पास किया है माई और ऑलरेडी जो डेटा है वो माई से स्टार्ट हो रहा है। अगर मैं यहाँ से पास कर दूँ कोई ऐसा स्ट्रिंग जैसे कि डेमो जिससे आपका डेटा स्टार्ट नहीं हो रहा है तो वैसे केस में ये आपको फॉल्स रिटर्न करेगा। तो ये बड़ा ही बेनिफिशियल है जब आप API का रिक्वेस्ट करके यूजर इंटरफेस को कंट्रोल करते हो रिएक्ट में, एंगुलर में, Vue.js में। तो वहाँ पे ये जो फंक्शन है ना बहुत आपकी सहायता करता है। अभी आपको लग रहा होगा कि छोटा सा फंक्शन ही तो है, लेकिन नहीं। ई-कॉमर्स वेबसाइट बनाइएगा या एडमिन पैनल आप डिज़ाइन करोगे तो बहुत डेटा आता है एक ही बार में API का रिक्वेस्ट करके। उन सभी डेटाओं को जब आपको फ़िल्टर करना होगा ना वेब पेज पे प्रेजेंट करने के लिए, तो फ़िल्टर के समय कई प्रकार का यूज केस आता है, कई तरह की प्रॉब्लम्स भी आती हैं। उन्हीं प्रॉब्लम्स में कहीं ना कहीं आपको स्टार्ट्स विथ वाली यानी कि ऐसा सिचुएशन आएगा जहाँ पे आपको चेक करना होगा कि क्या कोई स्ट्रिंग हमारे द्वारा डिफाइन किए गए स्ट्रिंग से स्टार्ट हो रहा है कि नहीं। तो वहाँ पे ये फंक्शन बहुत आपको काम देगा। ठीक इसका उल्टा है एंड्स विथ। ये फंक्शन चेक करता है कि क्या हमारा जो स्ट्रिंग है उसके लास्ट में क्या ये वर्ड है, ये चेक करेगा। ये रन करके टेस्टिंग कीजिए, देखिए फॉल्स आया। इसके लास्ट में क्या है, सौरभ। तो अगर आप यहाँ पे राइट करोगे सौरभ तो ये चेक कर लेगा कि डेटा के लास्ट वाले स्ट्रिंग क्या सौरभ से मैच कर रहा है। अगर मैच करेगा तो ये आपको ट्रू रिटर्न करेगा। देखिए आ गया ट्रू। तो दो फंक्शन आपने जान लिया, स्टार्ट्स विथ और एंड विथ। अगला जो मैं आपको बता रहा हूँ रेस्ट पैरामीटर, अगर आप ये समझ गए तो बड़ा ही इफ़िशियंट वे में आप रिएक्ट या नोड, इनफैक्ट कोई भी जावास्क्रिप्ट के एडवांस लाइब्रेरी फ्रेमवर्क में अच्छी तरह से कोड कर पाएंगे। समझिए ज़रा, मैंने कंट्रोल के नाम से एक एरो फंक्शन का डेफिनेशन किया इस तरीके से। इसके अंदर से मैं एक ऑब्जेक्ट को रिटर्न करता हूँ। मैंने यहाँ पे पास किया नेम, फिर पास करता हूँ रोल और फिर पास कर देता हूँ सब्जेक्ट। ठीक है, ये जो ऑब्जेक्ट है इस ऑब्जेक्ट में मैं नेम प्रॉपर्टी का वैल्यू नेम असाइन कर देता हूँ, रोल प्रॉपर्टी का वैल्यू मैं रोल असाइन कर देता हूँ और सब्जेक्ट प्रॉपर्टी का वैल्यू मैं सब्जेक्ट असाइन कर देता हूँ। याद रखिए कभी भी ऑब्जेक्ट के अंदर अगर आपके कांस्टेंट के नाम पे ही या पैरामीटर्स के नाम पे ही प्रॉपर्टी हो तो ऐसे लिखने की आवश्यकता नहीं, इतना लंबा सिंटेक्स फॉलो करने की आवश्यकता नहीं है। जैसे प्रॉपर्टी सेम है, कांस्टेंट भी सेम है यानी कि पैरामीटर्स भी सेम है, तो आपको प्रॉपर्टी और वैल्यू दोनों लिखने की आवश्यकता नहीं है। सीधे पास कर दीजिए नेम, रोल, सब्जेक्ट। ऐसा करने का मतलब हो गया कि नेम के नाम से ही प्रॉपर्टी बनेगा, उसका वैल्यू नेम बन जाएगा। रोल के नाम से ही प्रॉपर्टी बनेगा, रोल बन जाएगा। सब्जेक्ट के नाम से ही प्रॉपर्टी बनेगा और उसका वैल्यू सब्जेक्ट बन जाएगा। ओके, सो टेस्टिंग कीजिए ज़रा। मैंने console.log का इस्तेमाल किया, कंट्रोल फंक्शन को कॉल कर लीजिए।
तो जब आप कंट्रोल फंक्शन कॉल करोगे तो ये ऑब्जेक्ट रिटर्न आएगा और वही ऑब्जेक्ट आपका प्रिंट हो जाएगा। टेस्टिंग कीजिए। मैंने पेज को रिलोड किया, इंस्पेक्ट में जाएंगे, कंसोल पे क्लिक करेंगे, ऑब्जेक्ट आ गया, लेकिन नेम का वैल्यू अनडिफाइंड है, रोल का और सब्जेक्ट का। ऐसा इसलिए क्योंकि हमने कुछ भेजा नहीं। मैं यहाँ से नेम भेजता हूँ, फिर मैं यहाँ से रोल भेजता हूँ, फिर मैं यहाँ से सब्जेक्ट ऐसे भेज देता हूँ। टेस्टिंग कीजिए, असाइन हो गया, ओके। इमेजिन कीजिए कि मेरे पास एक्स्ट्रा के नाम से एक और ऑब्जेक्ट है, ठीक है। इस ऑब्जेक्ट के अंदर मार्क्स के नाम से प्रॉपर्टी है, मैंने मार्क्स डिफाइन कर दिया। 80% ग्रेड के नाम से प्रॉपर्टी है, मैंने ग्रेड डिफाइन कर दिया A। और इसके बाद डेट के नाम से प्रॉपर्टी है, मैंने करेंट डेट ऐसे असाइन कर दिया। अब मैं एक्स्ट्रा को भेजना चाहता हूँ यहाँ से ऐसे, तो अभी क्या होगा, कंट्रोल में चौथे पैरामीटर्स में क्या जाएगा, एक्स्ट्रा जाएगा, उसको रिसीव कीजिए। लेकिन नोटिस कीजिए एक्स्ट्रा क्या है, एक ऑब्जेक्ट है। तो अगर आप यहाँ पे अपनी मर्जी से कोई पैरामीटर पास करते हो, मान लीजिए आपने x के नाम से पास किया, तो x में क्या आएगा, ऑब्जेक्ट। मैं चाहता हूँ x में जो ऑब्जेक्ट आए ना उसका सारा प्रॉपर्टी है ना, मार्क्स ग्रेड डेट, वो इसमें कनकैटिनेट हो जाए। मार्क्स ऐसे कनकैटिनेट हो जाए और इसका वैल्यू मार्क्स बन जाए, ग्रेड ऐसे कनकैटिनेट हो जाए और ग्रेड का वैल्यू ग्रेड बन जाए, फिर डेट ऐसे कनकैटिनेट हो जाए और डेट का वैल्यू डेट बन जाए। तो ये कैसे होगा, इसी का सॉल्यूशन आपको रेस्ट पैरामीटर प्रोवाइड करता है। आप क्या करोगे, स्प्रेड ऑपरेटर की सहायता से रेस्ट के नाम से पैरामीटर पास कर दो। अब आप इस रेस्ट को यहाँ पे एक्सेस कर लो, ऐसे सिंपल। तो होगा क्या, ये जो ऑब्जेक्ट आपने भेजा ये यहाँ पे आ जाएगा और सारा प्रॉपर्टी अलग अलग होगा और इस जगह पे कनकैटिनेट हो जाएगा। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि इसको आप रेस्ट के नाम से ही पास करो, आप एक्स के नाम से पास कर सकते हो, वाई के नाम से, जेड के नाम से, किसी भी नाम से। लेकिन जनरली स्पेशल कन्वेंशन है, पढ़ते हैं रेस्ट पैरामीटर। अभी देखिएगा, अभी जो ऑब्जेक्ट आएगा उसमें नेम रोल सब्जेक्ट एज इट इज़ होगा, लेकिन उसमें कनकैटिनेट क्या हो जाएगा, मार्क्स ग्रेड और डेट। रिलोड कीजिए, यहाँ देखिए ज़रा, अच्छा सॉरी, ये अलग अलग आना चाहिए था लेकिन इसी में अटैच हो गया, ऐसा नहीं होना चाहिए। डायरेक्ट आप किसी भी नाम से यहाँ पे पैरामीटर पास करना है, स्प्रेड ऑपरेटर यहाँ मत दीजिएगा, स्प्रेड ऑपरेटर आप यहाँ पे इस्तेमाल करना ऐसे, ठीक है। अब रन कीजिए, देखिए सही हो गया, नेम रोल सब्जेक्ट के साथ कनकैटिनेट हो गया मार्क्स ग्रेड और डेट। पसंद आया होगा वीडियो, लाइक ज़रूर कीजिएगा। कोई क्वेरी या क्वेश्चन है कमेंट कीजिए और वैप इंस्टीट्यूट की ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट कीजिए। धन्यवाद। कोडिंग की शुरुआत वैप इंस्टीट्यूट के साथ। सब्सक्राइब करें वैप इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल को।